नमस्कार दोस्तों, डीएसओवी पति चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है स्लिप डिस्क। कोई उसको स्लिप डिस्क भी बोलता है, कोई डिस्क बल्ज भी बोलता है और कोई उसको हार्निएशन भी बोलता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है और हम इसको कैसे इसका हम बचाव कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ करके हम उसको क्यूर कर सकते हैं। और ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली क्यूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होता है। स्लिप डिस्क का एक कारण है, ये जानने से पहले हम ये थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि ये कहाँ पर होता है। तो स्लिप डिस्क जब भी कभी आप देखते होंगे एमआरआई का जब टेस्ट कराया जाता है तो एमआरआई टेस्ट में वहाँ पर लिख करके आता है कि जो डिस्क आपका जो स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम हुआ है वो L3 L4 में हुआ है या L4 L5 में हुआ है या L5 S1 में हुआ है। तो अब हम ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये L3 L4 L5 ये क्या है। हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि ये दिख रहा होगा। स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे कि उसमें टोटल 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज अ सर्वाइकल जोन। तो वो सर्वाइकल आपका C1 से लेके C3 C7 तक का जो पोर्शन होता है उसको हम सर्वाइकल जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है थोरासिक। थोरासिक हमारा T1 से लेकर के T12 तक रहता है। और नेक्स्ट है हमारा लंबर रीजन, जहाँ पर ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है दैट इज L1 से लेके L5 तक। नेक्स्ट है फिर हमारा सैक्रल रीजन, फिर है कॉक्सीजियल रीजन। सैक्रल रीजन भी हमारा S1 से लेकर के S5 तक रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो लंबर रीजन वाला जो हमारा पोर्शन है, वो पोर्शन में आप देखेंगे L1 L2 L3 L4 L5 हर एक लंबर रीजन के बीच में एक डिस्क होता है जिसको हम लोग जो नॉर्मल जो डिस्क होगा वो दो बोन्स के बीच में जस्ट लाइक जैसे मान लेते हैं हाथ से अगर हम प्रेस करते हैं दैट इज अ बैलून। वो एक बैलून की तरह वहाँ पर हमारा डिस्क रहता है, जस्ट लाइक जैसे किसी के बीच में वाशर जो डाला जाता है सेम वैसा ही रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उस कंडीशन में ये दो बोन्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, उसमें कुशन लाने के लिए और इसमें अगर कोई थ्रस्ट आए तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई डैमेज ना होने देने के लिए ये डिस्क यूज किया जाता है। अब स्लिप जो वर्ड आया, स्लिप का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी के द्वारा मूवमेंट किया जा रहा है, मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, बैकवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो बैलून जैसा जो हमारा डिस्क बीच में लगा हुआ है आइदर फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो डिस्क है वो डिस्क धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है। तो पहला अगर हम नॉर्मल अगर डिस्क लेंगे, फिगर में जैसा आपको दिख रहा है कि जो नॉर्मल डिस्क होगा दैट इज उसमें एक प्रॉपर विड्थ होगी, जो उसकी डेप्थ है वो होगी और प्रॉपर जो अपर लंबर रीजन और लोअर लंबर रीजन दैट मीन्स जिसको हम L1 एंड L2 के बीच में जो डिस्क लगा हुआ है दैट इज अ नॉर्मल, पहला जो दिख रहा होगा। फिर जो दूसरा जो आता है डीजेनरेटिव डिस्क। डी जनरेटिव डिस्क में क्या होगा कि वो जो डिस्क है वो किसी न किसी वजह से वो डैमेज हुआ होगा। अब वो जो स्लिप डिस्क जो जो वहां पर डैमेज हुआ है, डैमेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं। एक देखिए, मान लेते हैं कि कोई डिफेंस में काम करने वाला, उनकी बहुत सारी कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वो डिस्क डैमेज होने के चांसेस रहते हैं।
जैसे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ बहुत ढेर सारा काम करती रहती हैं, सुबह से लेके शाम तक, वो चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो या फिर अप एंड डाउन स्टेयर्स में ऊपर-नीचे जाना हो, तो उनकी बहुत ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मज़दूर लोग जो होते हैं, वो डे बाय डे अपने भरण-पोषण के लिए जो वो वर्क करते हैं, वहाँ पर भी कभी-कभी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वहाँ पर मूवमेंट होता है जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे नेक्स्ट हम मान कर के चलते हैं कि जैसे हमारे न्यूली जो नए हमारे रहते हैं, जो जिम में जाते हैं, जिम जॉइन करते हैं, कुछ लोग वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं। अब वेट लिफ्टिंग की जो एक्टिविटी है, उसमें मान लेते हैं कि जब जोश में इंसान आता है, तो उसमें ज़्यादा हैवी वेट उसको उठा लेता है। तो जब वो हैवी वेट उठा लेता है, तो वहाँ पर स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज होने के चांस रहते हैं, यानी कि डिस्क डैमेज होने के चांस रहते हैं। जो थर्ड नंबर का आपको दिख रहा है, दैट इज़ अ बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क के बाद में हम आते हैं हर्निएशन। हर्निएशन डिस्क में क्या रहता है कि जो डिस्क है वो कुछ पोर्शन वहाँ से निकल करके आ जाता है, जस्ट लाइक वो बैलून की तरह, जिसकी वजह से बहुत सारी जो नर्व्स निकलती हैं वो वहाँ पर दब जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो नंबनेस की एक प्रॉब्लम आ जाती है, शून्यपन, झुंडपन, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटिक पेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपको दिख रहा होगा थिनिंग डिस्क, मतलब वहाँ पर डिस्क इतनी थिन हो जाती है कि जो कुशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब भी हम मूवमेंट करते तो उस कंडीशन में वहाँ पर प्रॉब्लम हमको होती है और वो स्लिप डिस्क के रूप में हमको दिखाई देता है। अब हम आते हैं कि ये इनमें पेन किस तरीके का आपको फ़ील होगा। इसमें आपको जैसे बोन फ़ील आपको महसूस होगा, लगेगा कि हम हड्डी में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस आएगा, लगता है एकदम जाम हो गया है। फिर नेक्स्ट आपका टिंगलिंग पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकता है, सुन्नपन, झुंडपन हो सकता है। फिर वहाँ पर न्यूरल्जिक पेन भी हो सकता है, जर्किंग पेन भी हो सकता है, ट्रेम्बलिंग पेन भी हो सकता है, ट्विचिंग पेन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, या बैड पोस्चर्स की वजह से भी हो सकता है कि ठीक ढंग से ना बैठना। योगा ठीक तरीके से अगर मान लेते नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है, या गेम एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आप समझ गए होंगे कि इसका कारण क्या है स्लिप डिस्क होने का, किस तरीके का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेडिसिन हो सकती हैं। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है रस्टॉक्स। एग्रावेशन बाय द फर्स्ट मोमेंट, जब भी आपका फर्स्ट मोमेंट से अगर एग्रावेशन हो रहा है, वहां पर रस्टॉक्स हम उस मेडिसिन को यूज करते हैं। वो चाहे लेबर लोग हों जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, या हाउसवाइफ हों, या फिर बहुत ऐसे कोल्ड सीजन में भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे रेस्टॉक्स हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार हम लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा 200। रूटा 200 वहां पर इस्तेमाल करेंगे जब हम वन टाइप ऑफ द, यानी कि एक टाइप का ऐसा वो जॉब कंटिन्यू जिसमें करते रहते हैं। कंटिन्यू मान लेते हैं आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग बैठ करके कंटिन्यू काम करते रहते हैं, उनको होने के चांस हो सकते हैं। कंटिन्यू जो ड्राइविंग करते हैं, लंबे समय तक यात्रा करते हैं, वो बाइक भी चला सकते हैं या फोर व्हीलर गाड़ी भी चला सकते हैं, उस कंडीशन में भी स्लिप डिस्क होने या डिस्क बल्ज होने के चांसेस रहते हैं। और वो बहुत लंबे समय तक, इवन आपके जो इंजीनियर होते हैं वो भी एक लंबे समय तक बैठ के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जो एक ही टाइप का कोई भी जॉब होता है, वो चाहे बैठने का जॉब हो या गाड़ी चलाने का जॉब हो, उस कंडीशन में रूटा हमारी बहुत अच्छी काम करती है।
तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार लेंगे, आप देखेंगे बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आते हैं। थर्ड में हम जाते हैं, अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है या हर्निएशन का प्रॉब्लम है या वहाँ पर हमारा शून्यपन, झुंडपन हो रहा हो, ट्रैम्बलिंग हो रही हो, उस कंडीशन में या जिसको हम साइटिक पेन भी बोलते हैं, उस कंडीशन में हमारी सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्निका 200। और जब भी हम आर्निका 200 लेंगे और अगर इंजरी केस है तो उस कंडीशन में हाइपरकम मेडिसिन को कभी भी हम लेना ना भूलें। हाइपरकम 1 ml ये 15 दिन में 1/4 कप पानी में सिर्फ 15 दिन में एक बार लेंगे और उसके साथ साथ हम आर्निका जिस दिन हाइपरकम लेंगे उस दिन हम आर्निका नहीं लेंगे। नेक्स्ट डे से आर्निका 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह और 4 बूंद 1/4 कप पानी शाम को हम लेंगे। आप देखेंगे बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छे रिजल्ट आएँगे। और नेक्स्ट दोस्तों जो मेडिसिन है कोलोसिंथ मदर टिंचर, किसी भी तरीके का अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम हो, हर्निएशन का प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में कोलोसिंथ मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। इवन साइटिक पेन भी हो या साइटिक नर्व्स का पेन हो, कोई भी कैसा भी हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो 10 बूंद आधे कप चीनी मिट्टी के कप में आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे जो स्लिप डिस्क का आपका प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट आपको एक सजेशन देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ हो स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज या हर्निएशन का प्रॉब्लम, उस कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी की भी मदद ले सकते हैं, बट उस टाइम पर ज़्यादा हमको फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क या हर्निएशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, हम ज़रूर आपको उसका रिप्लाई देंगे। और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि किसी को इसका लाभ मिल सकता है अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से वो प्रभावित है। तो उस कंडीशन में भी इसको हमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो को मैं फिनिश करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।